टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेम। अब स्टेम के बारे में कि मेन क्या है, हमें ये प्लांट के हमने स्ट्रक्चर भी देखा कि देयर आर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, हमने सब पढ़ लिया। लेकिन डू यू नो, जितने भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्ले, दे हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर वो नहीं होंगे तो some प्रोसेस ऑफ द प्लांट विल गेट डिस्टर्ब। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेम, कि व्हाट रोल दिस स्टेम प्लेज फॉर द प्लांट। इसमें हम क्या देखते हैं, एक छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, वी टेक अ ग्लास, और ये जो एक्टिविटी है यू कैन डू एट होम ऑल्सो, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप करिए और फिर हम डिस्कस करेंगे आपको क्या रिजल्ट मिला। तो यू क्या है, एक ग्लास लीजिए, उसमें वाटर भरे, एंड देन उसमें क्या करें, हल्का सा एक रेड इंक डाल दें, या कोई भी कलर, जरूरी नहीं है रेड, आप ब्लू डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन रेड वाई वी प्रेफर, क्योंकि रेड बहुत एक क्या होता है, एक अलग खिलकर आता है, एंड इजिली वी कैन काउंट फॉर द डिफरेंस। सो अगर रेड कलर है आप वो डाल दें। उसमें फिर क्या करें, यू पुट वन हर्ब, मतलब एक छोटा सा प्लांट उसमें डाल दें, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ये सारी चीजें का प्रोसेस कैसे करेंगे कि आपने जैसे वाटर जो भरा है वो पूरा भरा नहीं होना चाहिए, 3/4 कुछ भरा होना चाहिए। आपने इंक डाली और उसके बाद क्या करा, जो आपने स्टेम पुट करा उसका जो बेस है उसको हल्का सा कट कर दिया, ठीक है। जो नीचे जो उसका पार्ट जा रहा है उसको हल्का सा कर दिया, और वी हैव पुट फॉर सम टाइम इन द ग्लास। क्या डिफरेंस देखेंगे, कैन यू सी सम डिफरेंस? आप ये देखेंगे वो जो रेड कलर है दैट कैन बी विजिबल अप इन द लीव्स। नाउ जस्ट थिंक अबाउट, ये जो कलर में चेंज आया, ठीक है, टेम्पररी जो कलर में चेंज आया, तो और जो आपने नीचे कलर डाला था डेट रीच अप, तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? ऊपर कैसे कलर आ गया? नाउ इसको समझने के लिए क्या करें, यू कट द स्टेम, इसको बीच में से काट दे एंड लुक फॉर द रेड कलर। तो आपको क्या होगा, आपको इनसाइड द स्टेम यू आर गोइंग टू सी दैट रेड कलर। दिस मीन्स क्या हुआ, कंक्लूजन क्या लिया आपने, कि जो वाटर है दिस मूव्स अप द स्टेम, क्योंकि वाटर में वी हैव मिक्स द कलर। सो व्हेन वाटर वाज गोइंग अप, तो इट वाज द कलर्ड वाटर दैट वाज मूविंग अप, ठीक है। सो इट वॉज द कलर वाटर। तो दिस मीन्स स्टेम का क्या फंक्शन हो गया, इट टेक्स द वाटर टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो इससे क्या पता चला कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टेम कंडक्ट्स वाटर। वाटर जब जा रहा है तो वाटर में जो कुछ भी सॉल्युबल होगा दैट विल ऑल्सो गो टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जैसे वाटर में आपका रेड इंक मिक्स था, तो रेड इंक मूव्स फर्दर, तो इसी वे में वाटर में जो आपके मिनरल्स वर डिसॉल्व्ड, सो इसी वे में जो आपके वाटर में जनरली जो मिनरल्स दैट आर डिसॉल्व्ड, वो क्या होगा, दे विल ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलोंग विथ वाटर। सो दिस मीन्स जो आपका स्टेम है that is the conducting part between the leaves या upper part of the plant with the roots, है ना, ये stem है। now आपके water and minerals are यहां पर, so this क्या हो रहा है, water is going up, और ये जो हमारे minerals हैं that are present in the soil they are water soluble। तो जब वाटर ऊपर मूव कर रहा है तो वाटर के साथ क्या हो रहा है, आपके मिनरल्स भी ऊपर मूव कर रहे हैं।
तो इट एक्ट्स, अगर हम कहें तो स्टेम एक्ट्स लाइक अ पाइप, स्टेम एक्ट्स स्टेम एक्ट्स लाइक अ पाइप। जैसे पाइप हमारा किसी चीज को पास करने में हेल्प करता है, इसी वे में स्टेम सपोर्ट्स। ना इसको ही थोड़ा सा और देखते हैं। जो वाटर मिनरल्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, दे गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ द स्टेम। अब दूसरी चीज है, ये जो स्टेम में है, अगर जब आप ये कट करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर है। तो आपको जो कलर्ड पार्ट मिलेगा वो यहां पे मिलेगा। मीन्स अगर हम करें तो यहां पे आपको रेड कलर ऐसे पैचेस में यू आर गोइंग टू लुक, इस वे में। सो ये क्या हो गए, ये एक्चुअली दे आर, अगर कहें सो दे आर द ट्यूब्स। जो हमें ये पोर्शन दिखाई दिया है, दिस मीन्स दिस होल इज अ ट्यूब डाउन देयर। तो ये हमने, ये जो पार्ट है, ये जो स्टेम है, इसको अगर हमने ऐसे बीच में से कट करा, उसका दिस इज द पार्ट। सो इन स्टेम, अगर अब हम देखें तो इन स्टेम क्या है, ट्यूब्स आर प्रेजेंट। सो देखें, पहले एक हमने जनरल समझा, स्टेम्स कैरी। नाउ हाउ डज स्टेम कैरीज वाटर? विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स। अब इन ट्यूब्स का भी एक पर्टिकुलर नाम है, वो यू आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। और इसी की एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं। अब जैसे कराए तो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट वी डू, वी टेक वन ग्लास, इन दिस वी हैव मिक्स्ड रेड कलर, ठीक है, एंड वी हैव पुट वन प्लांट। दूसरा हमने क्या करा, we have taken two glasses, one with red color, the other one with blue color, ठीक है। और हमने सेम प्लांट लिया, लेकिन जो उसका जो स्टेम था, उसका हाफ कट करके रेड कलर में डाला एंड हाफ कट करके वी हैव पुट इन ब्लू कलर। अब आप सोचे क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट। यहां पे विच कलर्स आर यू गोइंग टू सी? सो आप क्या देखेंगे, यहां पर यू विल फाइंड बोथ रेड एज वेल एज ब्लू पैचेस। क्यों? यहां से थोड़ा सा कंडक्ट होगा एंड यहां से थोड़ा सा कंडक्ट होगा, दोनों कलर विल गेट कंडक्टेड। होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये जरूर है कि हम जब जो ट्यूब्स हैं वो हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये जरूर है, लेकिन देन ऑल्सो देयर विल बी सम ट्यूब्स लेफ्ट ओवर विच विल कंडक्ट इट। तो इन सब से एक फाइनल कंक्लूजन हमने जो आज की स्टडी में निकाला है, वो ये निकाला है, स्टेम में देयर आर ट्यूब्स एंड विद द हेल्प ऑफ दीज ट्यूब्स water is conducted, and because water is conducted, minerals reach the upper part of the plant, upper parts of the plant। साइकिल आपको समझ में आ गई पूरी? ये इस टाइप से साइकिल होती है। तो नाउ थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर स्टेम हमारा नहीं होगा
तो वाटर कंडक्ट होगा? नहीं कंडक्ट होगा। और वाटर कंडक्ट नहीं होगा तो विल द प्लांट विल बी एबल टू मेक फूड? नो। ठीक है, सो दैट्स व्हाई स्टेम इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट। So what did we learn today? Today we learned about the stem, और स्टेम में हमने उसके वाटर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को स्टडी करा। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम लोग क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लीफ। लीफ में भी क्या है कि अभी हमें मालूम है कि ये जनरल हमें मालूम है कि लीफ आर कंसिडर्ड टू बी द किचन ऑफ द प्लांट, बट लीफ में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। Till then, bye.